जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथमेटिक्स 247 में स्वागत है। आज हम आप सबके सामने चैप्टर लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क। यह चैप्टर प्रातियोगिकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर चाहते कंटिन्यूस इस प्रकार के चैप्टर, इस प्रकार के सवाल आपके सामने और इसका आप लाभ ले सके तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथमेटिक्स 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देर किए हम सवाल इस चैप्टर पे पहले हम चर्चा करते हैं, उसके बाद कुछ सवाल शुरू करते हैं। देखिए, समय और कार्य, यह दो शब्द हैं और ये दोनों शब्द का जो अर्थ होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर आप जितना तेजी से कार्य करेंगे उतना कम समय लगेगा, यानी काम तेज। अगर कार्य है या वर्क है, अगर इसकी स्पीड अधिक हो जाए तो जो समय है, टाइम, इसकी कम हो जाती है। अगर वर्क बढ़ गया दुगना तो समय आधी रह जाती है। वर्क घट गया तो समय बढ़ जाती है। यानी कि आप जितना तेजी से किसी काम को करेंगे उतना जल्दी वो समाप्त हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है। तो हुआ क्या कि जो कार्य है, समय है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के उल्टा है। जैसे अगर मान लो कि यह काम है, यह है समय के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात काम और समय का अगर गुणा हम कर दें तो ये नियत रहता है किसी काम के लिए। नियत का मतलब यह बदलता नहीं है। अगर इसमें एक को बढ़ाएंगे तो एक ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, घट जाएगा। अगर काम को स्लो कर देंगे तो समय बढ़ जाएगी, काम को अधिक कर देंगे तो समय घट जाएगी। अगर यह काम अगर यह काम तेजी से हो रहा है तो समय, यानी काम की क्षमता अधिक हो गई तो समय की क्षमता घट जाती है। ठीक है ना? अगर मान लो किसी तालाब की खुदाई में कोई व्यक्ति है, खांची फड़वे से काम कर रहा है तो समय अधिक लगेगी, क्योंकि उसका काम कम रहेगा प्रतिदिन। अगर उसी तालाब के खुदाई में आप कोई मशीनरी, जेसीबी वगैरह लगाकर उसकी खुदाई करें तो काम बड़े पैमाने पे होने लगेगा और समय बहुत कम लगेगी, यानी बहुत जल्दी वो तालाब की खुदाई हो जाएगी। तो चलिए हम समय और काम पे सवाल आते हैं। जैसे एक सवाल है, रामू, एक क्वेश्चन है, रामू किसी काम को रामू किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो रामू द्वारा
एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा। रामू किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा। अब देखिए, काम कोई है, कोई भी काम है, हम मान ले रहे हैं कि ये कोई रोड का ही काम है, ठीक है। इस रोड को बनाने में रामू को 10 दिन का समय लगता है, तो कह रहा है कि एक दिन में कितना रोड बनाएगा। तो इसको 10 भाग में काट लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 भाग में ये इस पूरे काम को ये 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा। एक दिन में इतना काम करेगा, फिर अगले दिन इसको कर लेगा, फिर अगले दिन इसको कर लेगा, फिर अगले दिन इस तरह करते करते ये 10 दिन में पूरा काम करता है। तो इसका मतलब कि एक दिन में 1 भाग काम करेगा 10 भाग में से, तो क्या हो जाएगा। रामू द्वारा एक दिन में किया गया कार्य काम को पूरा करने में 10 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। जितना दिन में वो समाप्त करता है उतने दिन से आप एक में भाग दे दीजिए। 10 दिन में पूरा काम समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में वो करेगा क्या। 1/10वां भाग काम का 1/10वां भाग करेगा। अच्छा, अब कहेंगे कि यह इस प्रकार का सवाल परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। हाँ, नहीं पूछा जाता है, लेकिन कार्य और समय को लगाने के लिए यहीं से शुरुआत होता है। यह सवाल का एक छोटा सा भाग होता है, यहीं से चाबी खुलती है। अक्सर करके कोई सवाल सामने आ जाता है, और जब उस सवाल को लगाते हैं तो एक दिन का जब काम हम पहले ही रख देते हैं ऑटोमेटिकली। किसी भी व्यक्ति का 2-3 व्यक्ति होते हैं, सभी का एक एक दिन का काम इस प्रकार से रख देते हैं। तो बहुत स्टूडेंट होते हैं कि वो कहते हैं कहाँ से इतना आ गया। अब सभी नहीं, लेकिन बहुत होते हैं कहते हैं इतना कहाँ से आ गया। अरे भाई, पहले आप बेसिक को समझ लीजिए। जब आप बेसिक को समझ लेंगे तो जैसे जैसे कठिन सवाल आते जाएंगे उसको आसानी से लगाएंगे। पहले सरल से सरल सवाल आप सीख लीजिए, उसके बाद आगे आने वाला सवाल इससे थोड़ा कठिन होगा, फिर आगे आने वाला सवाल और कठिन होगा। इस तरह जैसे कठिनता आपको आएगी तो आपको एहसास नहीं होगा कि उस कठिनता आ रही है। जब सरलता की तरफ से आप कठिनता की तरफ चलेंगे तो इस प्रकार से हम जब बड़े सवाल लगाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का एक दिन का काम इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं, और इस तरह हम चलते 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 आगे का सवाल लगाते हैं और बहुत बड़ा बड़ा सवाल लगा लेते हैं। तो आप बड़ा सवाल लगाने के लिए आपको पहले छोटा सवाल उस चैप्टर का जानना बहुत जरूरी होता है। आप छोटा सवाल जान जाएंगे, उसके बेस को जान जाएंगे, उसके आधार को जान जाएंगे, तो बड़ा सवाल आप लगा लेंगे। तो चलिए, अब हम आपके सामने बड़ा सवाल लेकर आते हैं। इससे बड़ा प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देता है। उसी काम को उसी क्षमता के 2 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा कर देंगे। एक व्यक्ति है, किसी काम को 20 दिन लगाता है पूरा करने में। जितना उस व्यक्ति की क्षमता है उतने ही क्षमता के
उतने ही मेहनत करने वाले, उतने ही काम करने वाले दो व्यक्तियों को उसी प्रकार के काम पे लगा दिया जा रहा है। तो वो व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यह प्रश्न लगाने से पहले हम यह पहले जानेंगे कि जो काम है वह एक दिन में कितना काम होता है। क्योंकि वह व्यक्ति है जो उस काम को 20 दिन में अगर पूरा कर देता है, तो इसी व्यक्ति के क्षमता के जितना यह काम कर रहा है, इतने ही क्षमता के दो व्यक्ति लगते हैं, और वही काम है, उसी प्रकार का काम है, सेम टू सेम वही काम है। उस काम को वो दोनों व्यक्ति मिलकर अगर करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे? तो पहले क्या करेंगे कि वो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का एक दिन का हम काम निकालेंगे। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, अगर यह कार्य को 20 दिन में कर देता है, तो एक दिन में उस कार्य का 1/20वां भाग होगा। 1/20वां भाग वो काम एक दिन में करेगा। आज वह काम किया, शाम तक 1/20वां भाग किया। कल काम करेगा, कल तो आज के बराबर कल भी काम करेगा, अर्थात कल भी 1/20 भाग। इस तरह वो 20 दिन प्रत्येक दिन 1/20 भाग काम करेगा, और 1/20 को अगर हम जोड़ देंगे 20 बार, तो आएगा एक का मतलब काम समाप्त, यानी एक का मतलब पूरा भाग कर दिया। तो व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/20 भाग, यानी अगर यही एक हो जाता तो मतलब काम पूरा हो गया। 1/20 का मतलब उस काम का 1/20 भाग हुआ, एक का मतलब पूरा। चलिए, तो उसी काम को उसी क्षमता के दो व्यक्ति, अगर व्यक्ति द्वारा, यहाँ एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/20, अगर उसी क्षमता के दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य एक व्यक्ति एक दिन में 1/20 भाग काम कर लेता है, तो दो व्यक्ति जब लग जाएंगे तो काम दुगना हो जाएगा, यानी कि 2/20 भाग काम हो जाएगा, यानी 1/10 भाग काम हो गया। दो व्यक्ति एक दिन में 1/10 भाग काम कर लिया, तो पूरा समय कब समाप्त होगा? अब एक दिन में 1/10 भाग, दूसरे दिन भी 1/10 भाग, अर्थात हम 1/10 भाग को 10 बार जोड़ दें तब जाकर ये क्या आएगा। तो काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा? हम बता रहे हैं कि जो काम होता है समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह काम है, ठीक है ना? हमने क्या बताया कि जो काम है, काम समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात समय है वो काम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। काम 1/10 भाग हुआ,
अर्थात कितना समय लगेगा पूरा होने में। तो इसका उल्टा समय, ये काम है, ये क्या है, यह काम है। दो व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/10 भाग, और इसका उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा समय, समाप्त होने की समय। इसलिए पूरा काम काम कितना में, कितना दिन में, क्योंकि काम का उल्टा ही दिन होता है। तो 1/10 है, 1/10 का उल्टा कर देंगे तो 10 दिन में, 10 दिन में ये पूरा हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। चलिए, कल हम जो प्रतियोगिकी परीक्षा में पूछे गए सवाल है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।